दोबारा ना तुम तुर्कान से मिलोगी और उससे ना बात करोगी, याद रखना ये। क्यों? क्या तुर्कान को खोने से इतना डरते हो? मीने! जाकर तुर्कान से कहो ना कि मीने से ना मिले, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकते। पता है क्यों? वजह नहीं बता सकोगे, रिश्ता क्या है ये नहीं बता सकोगे, सुनकर अफसरदा जो हो जाएगी। असल में तुम कहना क्या चाहती हो? जो कहना है वो खुलकर कहो। बहुत बर्दाश्त कर लिया है अब मैंने उमर। तुर्कान अफसरदा हो या रोए मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता अब। या फिर भले मर जाए मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे परवाह सिर्फ हम दोनों की है। जो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है वो ये बात कर रही है। ये सब कहकर तुम मुझे तकलीफ पहुंचा रही हो। हमने सब साथ शुरू किया था उमर, सुन रहे हो मुझे? तो कहीं ऐसा ना हो कि सब खत्म हो जाए। अच्छा हुआ ये आ गया, बहुत जरूरत थी इसकी हमें। तुम्हारा काम जल्दी खत्म हो जाता है, तब भी तुम आराम क्यों नहीं करती? कैसे करूं मैं आराम? एक के बाद एक काम निकल आता है। अभी लड़कियों के कपड़ों को इस्त्री भी करनी है। तुम उन्हीं से करवाया करो। ये लीजिए बहन। ये लो मेरे भाई। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। नसरीन, मैं ये कहना चाह रही थी तुमसे, क्या तुम रोशन साहिबा को फोन करोगी? क्यों करूंगी मैं? वैसे ही मेरे पास आज बहुत काम है तो नहीं हो सकता। लेकिन मेरी बात तो सुनो। मैं जरा ये साफ कर लूं, तुम जब तक आलू छील दो प्लीज। हाँ हाँ क्यों नहीं। छुरी कहाँ है? लाओ मुझे दो ये। हाँ छीलने के बाद धो जरूर लेना। हाँ ये ठीक है। मैं तुम्हें क्या बताऊं, बारबेक्यू वाले दिन मौका देख के रोशन साहिबा को मैंने बताया कि क्या मैं उन्हें कॉल कर सकती हूँ। लगता है नुज़त तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई हैं। क्या ये कहना अच्छा लगता है कि हमने आपको अपने घर पे बुलाया तो आप भी हमें बुलाएं? ठीक है, लेकिन उसे बताओ कि उसकी आंटी ने उसके लिए एक तोहफा खरीदा है और वो उसे नहीं दे सकी। वो उसे लाना चाहती है और ये बात वो समझ जाएंगी। नहीं होगा मुझसे ये सब, पहले ही बहुत मसाइल है मेरे पास। और तुम कह रही हो मैं उनसे भी डील करूं? क्यों, क्या हुआ? सुबह कोई सादिक का बटवा चोरी करने के लिए पीछे पड़ गया। वाकई? मुझे भी इरफान ने बताया, मैं बहुत परेशान हो गई थी। ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन निकल गई हो, लेकिन शुक्र है कि ठीक है वो। अरे तो ऐसे कैसे सादिक को चोरों ने लूट लिया? अब मुझे क्या मालूम नुज़त। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने भी गया था हिकमत के साथ। मैं पोस्ट ऑफिस गई थी, वो भी वहीं था। लेकिन हिकमत ने तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। शायद इसीलिए नहीं बताया कि तुम परेशान ना हो। मेरी जान, तुम्हारे पूरे घर को बहुत बुरी नजर लगी हुई है। तुम्हें चाहिए कि पूरा घर सिरके से साफ करो, अच्छी तरह से। ये क्यों कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। नसरीन, हमने लड़की दे दी, लेकिन लड़का उसे तलाक देने वाला है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई तलाक नहीं हो रही उनकी, वो खुश है साथ। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने आपस में बात की और वो मामला वहीं खत्म हो गया। हमारा असल मसला पता है क्या है इस वक्त? वो फातिह, उसकी बुरी नजर से बचने का कोई तरीका है तो बताओ मुझे। तुर्कान बेटी। सफिया आपा, क्या आप यहाँ काम करती हैं? हाँ बेटा, अब तो तुम हमारी मालकिन हो बेटा। अस्तगफिरुल्लाह आपा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो हमारी प्यारी पड़ोसी हैं। हाय, मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है बेटा। तुर्कान कहाँ है? वो फैक्ट्री में घूम रही है। ये तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो उज़ैर? अपने बेटे की नजरों में अच्छा बनने के लिए ये रिश्ता कबूल कर रहे हो? ये तुम क्या कह रही हो रोशन? मैंने जानबूझकर कॉफी के लिए इसरार किया ताकि तुर्कान ना दिख सके। और क्या करूं मैं? अगर मीने को यहाँ आइंदा आने से मना कर दोगे ना, तो हमें ये छुपन छुपाई का खेल खेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जो कर रही हो वो ज्यादा खतरनाक है। अपने अजाइम के लिए तुर्कान का इस्तेमाल बंद करो रोशन। उस लड़की पर तरस खाओ। एलिफ बेटा इधर आओ। ये मेरी बेटी है बेटा, ये तुर्कान आपा है बेटा, ये प्यारी है ना? तुम कितनी बड़ी हो गई हो। हाँ, आ जाओ मेरे पास। क्या तुम अपनी अम्मी की मदद करने आई हो यहाँ? जी हाँ। क्या बताऊं बेटी, मेरी सास बहुत बीमार है, बेटा स्कूल में है, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। ओह, कितनी क्यूट हो गई हो तुम। तुम्हें यहाँ आना पसंद है क्या? हाँ तुर्कान,
ये हमारी पड़ोसी है सफिया आपा और ये इनकी बेटी एलिफ। ये कोई पार्क या प्लेग्राउंड है जो बच्ची को यहाँ लेकर आ गई। यहाँ काम करने के पैसे देती हूँ, बच्ची की देखभाल के लिए नहीं, समझ गई? इसको लाना मजबूरी थी मेरी, आइंदा नहीं लाऊंगी, माफ कर दीजिए मुझे। दूसरों के बच्चों को प्यार करने के बजाय अपने बच्चों के बारे में सोचो तुर्कान। तुम्हें किसी सजावट के लिए नहीं लाई मैं अपने घर में, बहू बनाकर लाई हूँ। तो जितना जल्दी हो सके मुझे ये खुशखबरी सुनाओ कि मैं दादी बनने वाली हूँ। हाँ, इसके अलावा वर्कर्स के लिए जज्बाती होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर इन पे रहम करोगी तो ये इसका फायदा उठाएंगे और मुसीबत पैदा करेंगे। हमारे और इनके दरमियान फासला रहना चाहिए। अगर हम इनके जख्मों पे मरहम रखेंगे तो यही हमारे लिए नासूर बन जाएंगे। तो बेहतर यही होगा कि किसी और पर रहम खाने के बजाय तुम अपनी जिंदगी के बारे में सोचो कि एक अच्छी बीवी कैसे बनना है। आइंदा मुलाजमीन के साथ अच्छा सलूक करना, मगर उन्हें अपने सर पर मत बिठाना। तुम इस फैक्ट्री के मालिक की बीवी हो, ये कभी मत भूलना। अम्मी, खैरियत तो है? बगैर बताए आप यहाँ पर आ गई? तो क्या अब आने से पहले बताना पड़ेगा? ये जगह मेरी भी है, जब चाहे यहाँ आ सकती हूँ मैं। इस फैक्ट्री को बनाने में मेरी मेहनत भी शामिल है। और दूसरी यहाँ आने की वजह, तुर्कान यहाँ आना चाहती थी तो इसे मना नहीं कर सकी मैं। अपने साथ खाने पे ले जाना चाहती है तुम्हें। खाने पर? हाँ, रिजर्वेशन भी करवा ली है इसने। साहिल पर है वो रेस्टोरेंट, बहुत पसंद आएगा तुम्हें। तो जाओ, देर मत करो, ठीक है? तुर्कान, काश कि तुमने मुझे इस बारे में बता दिया होता। और हाँ, अब तो तुम मेरे ख्याल से फैसले भी खुद करने लगी हो। सिर्फ एक खाने की तो बात है उमर, इतने सवाल क्यों कर रहे हो? मैंने यहाँ आकर देख लिया कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो अब अगर थोड़ा वक्त अपनी बीवी के लिए निकाल लोगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा बेटा। ठीक कहा ना मैंने? ठीक है अम्मी, हम चलते हैं तुर्कान। अब रिजर्वेशन करवा ही दी है तो बिला वजह बहस का क्या फायदा। जाओ तुर्कान। देखो तुर्कान, मुझे इस किस्म की फजूल काम बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद अम्मी ने तुम्हें मजबूर किया हो खाने के लिए, लेकिन अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? आखिरकार इस रास्ते का इंतखाब खुद किया है तुमने अपने लिए, ऐसा ही है ना? उन्होंने नहीं कहा मुझसे। मैं आपके लिए रात का खाना बनाने जा रही थी। उन्होंने कहा मत पकाओ, बाहर जाकर खाना खा लो, ताज़ा हवा मिलेगी।